वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हूँ। तो जी सबसे पहले ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट अपना रिव्यू ज़रूर दें और साथ में मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि छोटी बड़ी दुनिया सारी फुल तैयारियों में मसरूफ़ है। वो इसलिए कि इस दिन हम ना पार्क गए थे, जिस दिन शाम पिछले 2 दिन पहले की ये वीडियो है शूट की हुई। तो मैंने सोचा अब आप लोगों के साथ इसको शेयर ज़रूर करूं। आज वैसे तो माशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे 9 मुहर्रमुल हराम है, लेकिन ये है कि मैंने सोचा कि अब 2 दिन पहले भी वीडियो नहीं आई तो जो मेरे पास पड़ी हुई है उसको शूट करके वो उसको वॉइस ओवर करके आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँ। बाकी बाद में देखी जाएगी इंशाल्लाह। शाम तक अगर कोई और भी मुझसे बन पाई तो मैं इंशाल्लाह वो भी ज़रूर वीडियो अपलोड कर दूँगी, कल को कर दूँगी, आज ना भी की गई। तो यहाँ पे हम सफ़र के लिए निकल गए थे, सारे छोटे बड़े जो है ना, हम तीनों फैमिलीज़ मिलके तो पार्क की तरफ गए हुए थे। इतना अच्छा मौसम हो गया था, सारा दिन इतनी शदीद गर्मी पड़ी, लेकिन शाम को जाके ना बड़ा ही प्यारा मौसम हो गया। और हमारी ये वाली जो सड़क है ना, यहाँ से गुज़रना तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, इतनी ग्रीनरी होती है ना और बड़ा ही प्यारा व्यू होता है। तो ये बच्चों के चाचू वो आगे निकल गए, तो साथ में हमारी बेटी जो है ना, ये छोटी सी, ये इतनी शरारतें कर रही थी। अच्छा बच्चे इतना खुश हो गए, एक तो सारे इकट्ठे हुए थे, वैसे ही घर में बड़ा खुश थे, लेकिन दूसरा ये हो गया कि जब बाहर निकलने के लिए आए ना तो इतना ये राज़ी हो गए पार्क में जाके, तो बच्चों ने खूब मज़ा किया। अच्छा मैं सोच रही थी इस तरह की जो है ना आउटिंग बच्चों की ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जाके ना जो हमारे भाई बोल सुन नहीं सकते ना, उनके बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, इतने खुश हो गए। वो बेटा उनका, वो उसको तो समझ ना आए कि कहाँ तक भागूं और कहाँ जाके मैंने रुकना है। मैं आज यही सोच रही थी कि बच्चे इतने राज़ी हो गए, अब इनको ना इंशाल्लाह जल्दी 1-2 मंथ के बाद ना ज़रूर ले जाया करेंगे, क्योंकि इससे पहले तो नामुमकिन सी बात है कि इतना टाइम नहीं निकल पाता। जहाँ हम सोचते हैं ना कि फैमिली इकट्ठी जो है ना रहना, ये जॉइंट फैमिली, इसके बड़े सारे झंझट हैं। अगर झंझट है ना तो इसके मज़े भी अपने ही हैं। बस हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, बड़े टाइम के बाद, हम कितने सालों के बाद, 8-9 साल के बाद हम दोबारा से इस तरह इकट्ठे हुए। इकट्ठे हो के हम बाहर निकले गए घूमने के लिए। अच्छा ये हमारे इधर नज़दीक है घाट वाला पार्क, इधर गए हुए थे बच्चों के साथ हम, और बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। ये देखें एक रिक्शा जो है ना वो हमारा बच्चों से भरा हुआ था, एक रिक्शे में हम बड़े बैठे हुए थे। वैसे तो जो प्यारी लग रही थी ग्रीनरी, मैं देख रही हूँ कि इस तरह वीडियो में बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये देखिए कितनी खूबसूरती है माशाल्लाह। फैसलाबाद में काफ़ी जगह हैं जो इतनी इतनी खूबसूरत है, लेकिन ये है कि हम लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि कहीं जाएं घूमें फिरें। बस ज़िंदगी ने इतना मसरूफ़ कर दिया है। दूसरा ये है कि महंगाई ने इतना मसरूफ़ कर दिया है ना इंसान को। ज़िंदगी में शायद इंसान के पास टाइम हो, देखिए रूटीन के आपके जो काम है उसमें तो आपके पास शायद टाइम निकल आए, लेकिन ये जो महंगाई है ना, इसने कमर तोड़ दी है। कोई भी एक खर्चा पूरा करो तो दूसरा तैयार होता है, दूसरा पूरा करो तो तीसरा तैयार होता है। मैं सोच रही थी कितनी मुश्किल ज़िंदगी होगी। जब हम छोटे थे तो हमारे वालिदैन कितनी खुशी से हमें ले, उनके पास भी बहुत सारी उनके लिए भी मुश्किलें होंगी, लेकिन जो अब मसाइल पैदा हो चुके हैं ना वो तब नहीं थे शायद। तो ये देखें ये छोटा सा बेबी, ये इतना खुश था ना, मुझे इतना प्यारा लगे वहाँ पे जाके भागता हुआ। कुछ इसको समझ ना आए कि मैं क्या करूँ, किधर भागूँ किधर नहीं भागूँ। तो मेरा हाल देखें, गर्मी के साथ हम नुचड़ भी रहे थे। जब हम वहाँ पे पार्क में पहुँचे ना तो तब एकदम से हवा जो है ना वो बिल्कुल बंद हो गई और हल्की हल्की सी धूप निकल आई। घर से भी हम काफ़ी जल्दी निकल आए थे। ज़िंदगी एक खूबसूरत सफ़र का नाम है। हम सब इस दुनिया में सिर्फ़ एक मुख्तसर दौर के लिए आए हैं। ये ज़िंदगी एक आर्ज़ी मेहमान खाना है जहाँ हमें जल्दबाजी या परेशानी का कोई फ़ायदा नहीं। अक्सर हम ज़िंदगी की दौड़ में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि छोटे छोटे खुशियों के लम्हे नज़रअंदाज कर देते हैं। हम भागते रहते हैं अपने मकसद के पीछे, अपनी जो ज़रूरियात हैं उनके पीछे, और बिल्कुल अपने आप को भी, अपनी ज़ात को, हर चीज़ को नज़रअंदाज करते रहते हैं। मगर रास्ते में जो खूबसूरत लम्हे और कुदरत के हसीन नज़ारे आते हैं ना, इन्हें महसूस करने का वक़्त ही नहीं निकाल पाते। इसीलिए हम वक़्त से पहले बूढ़े भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना
इतना स्ट्रेस ले लेते हैं हम अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए कि हमारे पास ये हो, हम ऐसे जिएँ। और मेरे ख़्याल में ना हम ज़्यादातर ये होता है कि हम लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि किसी के पास क्या है, कोई क्या कर रहा है, हमारे पास ये होना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। तो ये मेरे ख़्याल में ना नहीं होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में। कोशिश करनी चाहिए। देखें, इंसान है ना, अगर ज़िंदा है तो उसमें ख्वाहिशात जो है ना वो तो ज़रूर ना। ये देखें, पहले मैं आपको दिखाऊं। अच्छा, ये शूट करने वाले भाई साहब ने कैमरा ही पीछे कर दिया, नहीं तो आप देखते कि इसकी इतनी दौड़ कि इसको जाके हमें रोकना पड़ रहा था, ये हमारे बेबी को, कि अब स्टॉप लगा लो, इधर रास्ता ख़त्म हो गया, जगह ख़त्म हो गई है। एक दफ़ा ना ये स्लाइड में जाके ज़ोर से लगा, लेकिन ये है कि इसने अपना आप बचा लिया। कोई इसके मुंह पे ये वो इधर चोट नहीं लगी थी। बच्चे पसीने से देखे कैसे बिल्कुल भीगे हुए हैं, कोई इनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, और जाके ये दरख्तों की टहनियों पे चढ़ना शुरू हो गए। अच्छा, ये हमारा जो मेरा छोटा शहज़ादा है ना, ये चढ़ तो गया, बाद में इससे एक दफ़ा तो इससे उतरा ही ना जाए, इतना इसने शोर मचाया। और ये छोटी छोटी गुड़िया, अच्छा, अल्लाह पाक का शुक्र है कि ये है कि बच्चे आपस में सलूक के साथ रहते हैं, किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी, कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह की हरकतें नहीं करते, तो आराम से जो है ना इनका अच्छा वक्त गुजर जाता है। अगर बचपन अच्छा गुजरेगा ना तो काफ़ी सारी इनके पास बड़े हो गए यादें होंगी, एक दूसरे की दोस्तियाँ होंगी, ये याद किया करेंगे, एक दूसरे के पास बैठा करेंगे प्यार मोहब्बत के साथ। और मेरे ख़्याल में ये चीज़ें अलहदा रहने से या साथ रहने से नहीं बनती। ये सारा कुछ इंसान जब जिस तरह की अपने बच्चों की तरबियत कर रहा होता है ना, ये उसी बात पे मुनसर है कि कैसी आप इसकी तरबियत कर रहे हो, क्या इसके अंदर कूट के भर रहे हो, और क्या चीज़ बच्चे फ़ील कर रहे हैं आपके रवैयों से, आपके लहजों से। मैंने बहुत दफ़ा एक बात कही है कि आप जो उनको सिखाते हो ना, बच्चे वो नहीं सीखते, आप जो करते हो वो बच्चे सीखते हैं। क्योंकि जो अपने माँ बाप को करते हुए देखते हैं ना, वही बच्चे आपके करते हैं। ये नहीं होता कि वो आप जो उनको सिखा रहे होते हैं वो सीखते जाते हैं। देखिए, लफ्ज़ों को याद करना जो है ना ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन रवैयों को याद करना, अमल को याद रखना, ये बड़ा आसान है। आपको कभी नहीं भूलता अगर किसी ने आपके साथ इस तरह का कोई भी रवैया रखा हो, कोई ऐसी बात की हो जिससे आपको तकलीफ़ हुई हो ना, तो आप उस चीज़ को कभी सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते। लेकिन अगर आपको कोई बोल बोल के बहुत सारी बातें भी सिखाए ना, आप उसको दूसरे दिन, मेरे ख़्याल में बहुत सारा कुछ जो है ना उसमें से स्किप कर चुके होते हैं। क्योंकि एक एक लफ्ज़ जो है ना, इसको बंदा नहीं स्टेप बाय स्टेप याद रख सकता, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो इतना मुश्किल हम इस टीले पे चढ़ के आए, पहाड़ी तो नहीं मैं इसको कह सकती, इस टीले पे चढ़ के आए, और इतनी यहाँ पे आगे गर्मी और हब्स ज़्यादा लगे। और ऊपर से ये था कि ये बेंच इतना ऊंचा था कि यहाँ पे हम बैठ ही नहीं सके। इतनी मशक्क़त करने के बाद फिर हमें नीचे वापस जाना पड़ा, और इतना कोई मुझे उस वक़्त गुस्सा आया ना, क्योंकि गर्मी ने अखीर की हुई थी। आप देख सकते हैं मेरा मुंह कैसे गर्मी के साथ हुआ पड़ा है, और इतनी जो है ना हब्स बहुत ज़्यादा था। अच्छा, आजकल मौसम इस तरह का हुआ है, आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चों का और अपने बड़ों का ज़रूर ख़्याल रखें, क्योंकि बहुत मुश्किल है इस तरह की गर्मी को बर्दाश्त करना। और बार बार महकमा मौसमियात वाले वो भी बता रहे हैं कि जो कमज़ोर दिल अफराद हैं ना, उनका ज़्यादा ख़ास ख्याल रखें, और उनके लिए कुछ इस तरह के इंतज़ाम ज़रूर करें। देखिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपने बुज़ुर्गों के लिए कुछ इस तरह का, या लाइक AC वगैरह इस तरह का कुछ ज़रूर अरेंज करें, ताकि वो इतनी ज़्यादा गर्मी से ना कुछ बच सकें। अच्छा, बच्चों ने ना वहाँ पे लड़ाई शुरू कर दी, उसकी बॉल छोटे भाई की गिरा दी नीचे, और उसने इतना कोई शोर मचाया। एक तो गर्मी ने हमें खपाया, और दूसरा इसने हमें बड़ा खपाया। बड़ी मुश्किल से 2-3 मिनट हम इस पे इधर रुके हैं इस टीले पे, उसके बाद हम नीचे उतर गए। और बच्चे बिल्कुल एग्री नहीं थे यहाँ से जाने के लिए। मैंने कहा पता नहीं आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि आपने इधर ही खेलना है। और इसकी बॉल ने अलहदा से हमें तंग किया, ये ना खेल रहा था अपनी बॉल के साथ, ना ही किसी को खेलने दे रहा था। अच्छा, बच्चे हैं ना छोटे छोटे, कभी ये दौर, ये वक्त, ये बातें याद किया करेंगे। मैं सोच रही थी इस तरह की जो मूवमेंट है इनको हम वीडियो में डाल रही हूँ मैं, सारा तो कभी ज़िंदगी में हम रहें ना रहें, देखें ये देख के ज़रूर याद किया करेंगे कि हमारे वालिदैन इस तरह हमें लेके गए जाते थे, घुमाते फिराते थे। इतनी सारी यादें। अब तो ऐसा रह ही नहीं गया कि आपके पास कुछ हो ना जो यादगार के लिए ये वो। पहले ये था, हमारे जो वक़्त थे ना, अभी हमारे पास कोई चंद तस्वीरें होंगी
क्योंकि आज से कोई 15-20 साल 40 साल पहले लगा लें तो इतनी फैसिलिटीज़ इतना सारा कुछ नहीं था यहाँ पे मौजूद। बस ये था कि कैमरे हुआ करते थे, उसमें कोई 2-4 तस्वीरें बन जाएं। अच्छा, हम रास्ते से गुजरे थे तो ये दरख्त हमें नज़र आ रहा था, इसके ऊपर ना ये पता नहीं क्या चीज़ लगी हुई है। हमने इतनी कोई इसकी ना टो की खड़े हो गए, ये सोचा कि ये क्या चीज़ है, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया। अगर आपको कुछ समझ आए तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। देखें मेरे बेटे को कैसे पसीना भरा हुआ है और ये कितने ध्यान से देख रहा था और अपने पापा से कह रहा था कि बाबा हम इसको उतार के देखें ये क्या चीज़ है। कहते रहने दो, क्योंकि पार्क में इस तरह की चीज़ों को छेड़ना और फूलों को तोड़ना ये सारी चीज़ें मना होती हैं। तो फिर ज़ाहिर बात है रूल रेगुलेशन का ख्याल ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद फिर हमने बैठ के बच्चों को गोलगप्पे खिलाए, क्योंकि बच्चे काफ़ी इस तरह की चीज़ जो है ना वो मांग रहे थे। हमारी कोशिश ये होती है कि घर में ही बच्चों को खिला के लेके जाएं। बाकी ये है कि कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले दें नहीं, या आइसक्रीम वगैरह। तो बाज़ार की इस तरह की बनी हुई चीज़ें मैं बहुत कम बच्चों को लेके देती हूँ। मेरा यही होता है कि घर जाके बना दूँगी, गोलगप्पे वगैरह हर चीज़ घर बन जाती है, वो भी तो किसी ने घर में ही बनाए होते हैं ना। तो उसके बाद फिर हमने वापसी गिरा ली, क्योंकि अब सब ही बहुत थक चुके थे और बिल्कुल कोई इरादा नहीं था किसी का कि अब ज़रा सा भी और चला जाए। लेकिन वापसी गेट तक तो ज़ाहिर बात है चल के ही जाना है, और कूलर हम अपना साथ ले के गए हुए थे। तो यहाँ पे देखे इनके काम, इनको कोई परवाह नहीं थी, कोई हमें देख रहा है नहीं देख रहा, वो आराम से एक दूसरे की जुएँ निकालने में मसरूफ़ हुए थे। अच्छा जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आजकल व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखें और वीडियो को ना फुल वॉच किया करें। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय। नूर ने हेलमेट इदा पाया जिदा हुणे उड़ चली होंदी है। बाबा के चीकू लगे हुए सही वाले काले सही वाले जेडे मैं तो लाने को पता नहीं बहुत गंदे को बात नहीं है। बैड बड़े प्यारे प्यारे पिंजली कट कट के रूज निशानी की तो अच्छी पाई होंगी बैड लाया होंगे।